भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अब एक नए पड़ाव पर, और ये हमारा पड़ाव है डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, ये जो हमारा 12th में टॉपिक है, एक्चुअली ये पूरा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी के साथ साथ हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी सीखना है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा होगा। डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग एक्चुअली 11th क्लास में हो गई है। तो अगर आपने 11 का नहीं पढ़ा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको वो भी थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा। और डिफरेंशिएशन को हम लोग बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, है ना, झन्नाटेदार तरीके से, खतरनाक तरीके से यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, वो भी किसी स्पेशल पॉइंट पर। मैंने बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी स्पेशल पॉइंट पर उसका एक यूनिक टेंजेंट फाइनाइट स्लोप का एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। डिफरेंशियबिलिटी का मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया बेटा, इसके ऊपर ही है, देखो उसको पढ़ो। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आना चाहिए और उसका स्लोप फाइनाइट होना चाहिए। और आपको याद है कि उस यूनिक टेंजेंट को निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि मान लो कोई x = a पॉइंट है, तो a पॉइंट पर हम निकालते थे RHD, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ये कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। डिफरेंशियबिलिटी का मेरा वीडियो देखिए। डिफरेंशियबिलिटी मैंने समझाई थी कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, उसका मेरा वीडियो देखिए। इसी के ऊपर 1-2 वीडियो ऊपर है बस। ठीक है, ध्यान से पढ़िए उसको, क्योंकि उसको अगर हम पढ़ेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी समझ में आएगी। डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूले होते हैं, बहुत इजी होता है, लेकिन मैं थोड़ा आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, आपको याद आ जाए। देखो, x = a पर राइट हैंड डेरिवेटिव, और x = a पर क्या निकलता है बोलो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। इसी में h की जगह माइनस h कर दो। याद आया आपको? याद आया कि नहीं बताइए, याद आया कि नहीं? बोलो, याद आया? सबको याद आया? याद आ गया होगा आसानी से, बोलो जल्दी बोलो, याद आया? अब क्या होता है, ये दोनों डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए किसी पॉइंट पर। ठीक है, तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये क्या होता है, कैसे निकलता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था। और अगर आपको वो सब नहीं पढ़ना तो इनके फार्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका ही भैया, फार्मूले याद कर लो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, x = a पर। और देखो, इन दोनों को ही हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इसको या इसको, किसी को भी हम बोल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इसी को ही कहते हैं। हालांकि किताबों में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन ये लिखा है, लेकिन वो ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों बराबर हैं तो चाहे इसको लो चाहे इसको लो। तो मतलब देखो, कहने का है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो चाहे हम इससे निकालें इससे निकालें, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जब दोनों बराबर होते हैं तो इसी को बेटा कहा जाता है dy/dx at x = a पॉइंट पर डिफरेंशिएशन। या इसी को हम f' a भी कहते हैं, या इसी को हम y1a भी कहते हैं। अगर इसको हम अगर फंक्शन को y मान लें तो इसी को y1 ऑफ a भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको या इसको, किसी को भी हम डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं x = a पॉइंट पर। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि जैसे यहां पर जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, वहां पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया जाता। जैसे अभी तक हमने जो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा उसमें पॉइंट दिया जाता, भैया कि इस पॉइंट पर बहना, भैया इस पॉइंट पर
डिफरेंशिएट करके बताइए, इस पॉइंट पर बताइए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। अब तक ऐसा था, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होता है, थोड़ा सा इनकी भाषा बदलती है। डिफरेंशिएशन में ये लोग कहते हैं कि हमें डिफरेंशिएट करके दिखाइए। पॉइंट, बोले पॉइंट एंड से मतलब नहीं, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो हमने फिर पूछा भैया कौन सा पॉइंट लें, उनने कहा अच्छा करो जनरल पॉइंट ले लो। जनरल पॉइंट मतलब एक्स ले लो, है ना। जैसे हम पीछे पढ़े कि भैया किस पॉइंट पर करें डिफरेंशिएशन, तो बोले ऐसा करो सर कि कोई भी जनरल पॉइंट ले लो। हमने कहा चलो अच्छा एक्स ले लेते हैं। तो अब जो हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा वो जनरल पॉइंट एक्स पर निकालना होगा। तो देखो समझो क्या होता है, एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट एक्स, कोई भी जनरल पॉइंट मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। तो उस पर जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो इसको लिखें तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, है ना। a की जगह पर क्या ले लिया, x ले लिया, x जनरल पॉइंट x। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, कुछ भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इसको। बात समझे। तो देखो बेटा, अब जनरल पॉइंट पर ये एक्चुअली राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों को ही बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एट एनी जनरल पॉइंट। जैसे ये था किसी स्पेशल पॉइंट पर x बराबर a पर, क्योंकि यहां से हमें डिफरेंशिएशन मिलता था। डिफरेंशिएशन यहां से भी मिलेगा, लेकिन किस पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर x पर। तो मतलब ये है, ये जो दो फार्मूले हमको मिले चाहे कोई भी लगाए, और हाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए तभी ये लगेंगे, मतलब तभी ये बराबर होंगे। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमें वही फंक्शन दिए जाते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो शक के दायरे में आता है। वो कहीं पर डिफरेंशिएबल होता है, कहीं पर नहीं। मॉडुलस नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो फिर हमें उसी पर जाना पड़ेगा, डिफरेंशिएबिलिटी पर वापस। यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, साइन एक्स। देखो साइन एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल, कोई कॉर्नर नहीं है। साइन एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल। कॉस एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल, कोई कॉर्नर नहीं है। लॉग एक्स कैसा है, एक्स ग्रेटर देन 0 पर डिफरेंशिएबल। ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए, बिना ग्राफ के बात दिमाग में नहीं बैठेगी। साइन है, कॉस है, लॉग है, ई की पावर एक्स है, तो कैसा ग्राफ है, स्मूथ ग्राफ, कोई कॉर्नर वॉर्नर नहीं है, तो डिफरेंशिएबल। तो यहां पर हमें वही फंक्शन दिए जाते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे पॉलिनोमियल, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ये सब क्या होते हैं बेटा, डिफरेंशिएबल होते हैं। तो अब हमें वही फंक्शन मिलेंगे जो डिफरेंशिएबल होते हैं, जहां पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के चांसेस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आंख बंद करके ये फार्मूले लगाते हैं और इनसे हमें डिफरेंशिएशन मिल जाते हैं। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको मालूम है, इतना बच्चे फिजिक्स में पढ़ते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया, इससे ही वो प्रूव होगा। तभी इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब किसी भी डिफरेंशिएशन को, फार्मूले को निकालने का ये तरीका है कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया। तो इसी को हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये 11th क्लास के कोर्स में होता है ना, जिसमें हम फार्मूलों को प्रूव किया करते हैं। तो ये 12th में हमसे नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन ये 12th क्लास में हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमें केवल फार्मूले याद रखने हैं। फिर भी मैं तुमको एक दो प्रूव करके देखो दिखाता हूँ। तो चाहे इससे प्रूव करो चाहे इससे, दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इसी का करते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा इसको ध्यान से पहले बच्चों। मेरा रंग दे बसंती चोला होए, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे,
इसे पहन झांसी की रानी, मिट गई अपनी आन पे आज उसी। देखो जैसे कि हम जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स। हर बच्चा जानता है इस बात को, बच्चा जान गया, डिफरेंशिएशन को पहचान गया। कोई टेंशन जाएगा पेंशन लेने। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं मालूम है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद रखिए, बस टेंशन खत्म। वैसे तो अच्छा होगा पढ़ो कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में। फिर भी अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं है। देखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है बेटा, ये उसी फार्मूले से प्रूव होता है। एक दो फार्मूले प्रूव कर लेते हैं, है ना। बाकी तो 11th क्लास में हमने किया ही है सब, और नहीं किया तब भी कोई बात नहीं, इसकी जरूरत 12th में नहीं पड़ेगी। फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं नॉलेज के लिए बस। देखो जैसे कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। और आईआईटी में तो वैसे ही प्रूफ का मतलब नहीं दूर दूर तक। आईआईटी में प्रूफ का क्या मतलब बताइए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा बच्चों, ये होगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच। तो देखो डी बाई डी एक्स का फार्मूला क्या था, लिख लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन एच। ये फार्मूला था, वही अपना राइट हैंड डेरिवेटिव वाला फार्मूला है ये। आर एच डी सर देखो यहां भी आते हैं, आर एच डी एल एच डी, राइट एच डी लेफ्ट एच डी। ठीक है, देखो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एच। कोई टेंशन मत लेना। अब अगर हम h को रखेंगे जीरो, देखो 0/0 फॉर्म है, तो क्या करें, देखो साइन सी माइनस साइन डी लगा दें। क्या होगा बोलो, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बच्चों, बोलो क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाई एच। अब देखो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 2 cos 2x प्लस एच बाई 2, और देखो ये कटा, और ये क्या हो गया साइन ऑफ h बाई 2 डिवाइड बाई h। अब देखो समझो, ऊपर h बाई 2 है तो नीचे भी अगर h बाई 2 होगा तो 1 हो जाएगी वैल्यू, तो इसको भी 2 से डिवाइड और 2 से किया मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और इसमें रख दिया h को 0, देखो क्या मिला, ये मिला 2 cos 2x बाई 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 गया तो क्या हो गया, ये हो गया देखो cos x। इसीलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो अभी मैं डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले लिखूंगा और हर एक फार्मूला इसी से प्रूफ किया जाता है, इसी से। ठीक है, आपको इंटरेस्ट हो तो प्रूफ करिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th क्लास में ये सब आता है, 12th में ये आएगा नहीं, और आईआईटी में कोई मतलब नहीं है इनके प्रूफ का, है ना। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने 11th क्लास में शायद फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में ये सब सीखा होगा, तो अब जरूरत इसकी नहीं है। मैं फार्मूले लिखता हूँ और उनसे हम लोग डिफरेंशिएशन के सवालों को निकालना सीखें। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, 12th में भी वही जरूरी है और आईआईटी में भी वही जरूरी है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। है प्रीत जहाँ की हित सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने भी दिलों को जीता है। लिखो मेरे साथ फार्मूले लिखना शुरू करो। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो सारे फार्मूले नोट कर डालो एक बार फटाफट। डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, cos x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ, और देखो ये सब फार्मूले ना बेटा इंटीग्रेशन में भी चाहिए होते हैं। अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसके लिए डिफरेंशिएशन का आना जरूरी है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बिना डिफरेंशिएशन के नहीं होता है। cos का बच्चों होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan x का बच्चों होता है क्या बोलो, sec स्क्वायर x, और sec x का बच्चों होता है sec x इंटू tan x, और क्या बचा बोलो, cot x का होता है क्या बोलो, माइनस का cosec स्क्वायर x, और समझो cosec x का होता है बच्चों माइनस cot x इंटू cosec x। समझ गए बच्चों कि नहीं समझे बताइए। हाँ लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी से लिखो। देखो इसके बाद आगे बढ़े, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a बेस e। समझ गए भाई, आगे बढ़े, log x बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x ज्यादा अच्छा होगा, यहां पर log mod x लगाइए, ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी 12th में कई जगह पर एनसीईआरटी बुक में भी खाली log x लिखा है तो लिख सकते हैं, मतलब वही कि वहां पर x पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए log में अगर mod x नहीं लिखा है तो परेशान मत होइए, लगाना चाहिए, लेकिन चाहिए तो बेटा बहुत कुछ, होना तो दुनिया में बहुत कुछ चाहिए, होता कहाँ है फिर दुनिया में बहुत जगह हम चाहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो चलता है, समाज है बेटा, ये सब सोसाइटी ऐसे ही चलती है, ठीक है। देखो हाँ आगे बढ़े, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, तो 1/x और log e बेस a ऐसा होता है। 12वें नंबर का फार्मूला, 12वें नंबर का फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो हाँ आ जाते हैं हम लोग अब साइन इनवर्स x पे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होता है बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाते हैं मेरे बच्चों cot इनवर्स x पर, और ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आते हैं बच्चों sec इनवर्स x पर, और ये होता है बच्चों 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर भी कई जगह एनसीईआरटी वाले मॉड और नहीं लगाते हैं, लेकिन तुम लगाओ, क्योंकि आईआईटी में ये मैटर करेगा फिर अगर यहाँ मॉड नहीं लगाओगे तो, ठीक है। फिर होता है मेरे भाई कॉसेक इनवर्स x का फार्मूला -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, फिर होता है बच्चों अगर मान लीजिए खाली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, फिर बच्चों होता है अगर कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है x का तो कांस्टेंट बाहर आएगा और डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का, k इंटू एफ एक्स तो k बाहर आएगा और खाली फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अभी और भी हैं, लिखो जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। 19 नंबर हो गया। अच्छा उसके बाद फिर आता है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे शैतान बच्चों, मेरे पढ़ाकू ना पढ़ने वाले बच्चों, 20वां नंबर बच्चा देखो आता है कि अगर दो फंक्शन का प्लस या माइनस है तो क्या होगा बेटा, दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, f1 का अलग होगा और f2 का अलग होगा। अगर प्लस है या माइनस है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है। 21वें नंबर का फार्मूला, अगर f1 इंटू f2 है, मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है, पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन और प्लस
दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, मल्टीप्लाई रूल डिफरेंशिएशन का। फिर आता है बच्चों डिवाइड रूल। दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं देखो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे 22 फार्मूले जो हैं, है ना, इनको हमें याद रखना होगा, समझे। 22 के 22 फार्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, जब तक पढ़ाई चलेगी तब तक ये फार्मूले चलेंगे। जब ये पढ़ाई रुकेगी तो उस समय ये फार्मूले खत्म होंगे, समझे क्या। लिखो जल्दी से। असल में शोले का डायलॉग है, शोले पिक्चर का डायलॉग, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरे यार की सांसें चलेंगी, जब तेरे पैर रुकेंगे तो ये गोली चलेगी। शोले देखी कि नहीं? अरे मत देखना यार, पढ़ाई लिखाई करो, तुम लोग कहाँ शोले वाले देखोगे। पुरानी पिक्चर है यार शोले, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन, समझे, धर्मेंद्र धर्मेंद्र नहीं, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन, ठीक है। क्या नाम, अमजद खान, गब्बर सिंह, हेमा मालिनी, मतलब हेमा मालिनी जया भादुरी, आसरानी, जगदीप, ये सब कलाकार थे बेटा उसमें। बहुत पुरानी पिक्चर थी, तुम्हारे एचडी सर की पसंदीदा पिक्चरों में से है, कि मतलब मोस्ट फेवरेट पिक्चर मेरी शोले ही है बेटा, ठीक है। और उसका एक एक डायलॉग मुझे याद है, समझ गए कि नहीं, कि मैंने तुम्हें यहाँ बुला के कोई गलती नहीं की। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब बेटा क्या होता है, देखो ये जो फार्मूले हमने पढ़े हैं ना, इन्हीं फार्मूलों का सारा खेल है। डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। सिंपल सिंपल फार्मूला लगाया, वैल्यू खटाक से आ गई, बहुत ही इजी। डिफरेंशिएशन में कुछ दम नहीं है बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, बच्चों का टॉपिक है, बच्चों का, कुछ टेक्निकल है ही नहीं, फार्मूलों का खेल है बेटा, समझे। फार्मूले लगाए और आंसर आ गया, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। लेकिन इसका मतलब नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो ये 12th में भी और आईटी में भी, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 12th में भी ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आईआईटी में तो खैर इसका सिक्का चलता है इसके नाम का, क्या समझे। देखो ध्यान दो, मान लो जैसे अगर हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चों कॉस एक्स होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन मान लो अगर x की जगह कुछ और आ जाए, मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर आ जाए, तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर को x की तरह मानो, मतलब मान लो ये x है तो क्या होता है कॉस x, और जिसे x माना है उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दो, मतलब x की जगह जो भी कुछ आता है ना उसे x मान लेते हैं और x मान के लगा देते हैं फार्मूला, x की जगह देखो एक्स स्क्वायर, और जिसको x मानते हैं मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर देते हैं, ध्यान दो। तो क्या बच्चों हुआ कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें करना है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, कुछ भी हो सकता है, साइन ऑफ कॉस एक्स है, मान लीजिए साइन ऑफ कॉस एक्स, एक्स की जगह कॉस एक्स आया, देखो जो एक्स था ना उसकी जगह कॉस एक्स आया, साइन ऑफ कॉस एक्स, तो क्या होगा बोलो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, और जिसे एक्स माना है उसको फिर से करेंगे, तो हो गया बेटा कॉस ऑफ कॉस एक्स, और कॉस का कितना हो गया बोलो माइनस साइन एक्स हो गया, क्या समझे, समझे। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ, ठीक है, कुछ भी कर दें, एक्स क्यूब कर दें, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। देखो पहले इसको एक्स मानो, तो साइन एक्स का कितना होगा बेटा कॉस एक्स होगा, ठीक है। अब जिसे एक्स माना है उसको फिर से कर दो, समझ गए। अब देखो क्या हो गया
कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यू हो गया। अब देखो log x का क्या होता है, log x का, इसको x मानो तो log x का कितना होता है, 1/x होता है। अब जिसे x माना उसको फिर से कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो, cos ऑफ log x क्यूब 1/x क्यूब और ये हो गया 3x²। अब देखो यही काम थोड़ा हम परफेक्ट हो जाए तो एक लाइन में करेंगे, और बल्कि एक लाइन में करना सीख जाना चाहिए हमको। एक लाइन में करो, देखो कैसे, ये सब स्टेप बाय स्टेप नहीं, देखो सीधे सीधे करो, सीधे सीधे छक्का मारो, वन वन रन नहीं लेना, सिंगल सिंगल नहीं, सीधे छक्का मारो। जैसे कि मान लो ऐसे है d/dx ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x क्यूब, तो क्या हुआ समझो, साइन x का कितना हो गया cos x, जैसे x माना फिर से किया log x कितना हो गया 1/x, और फिर इसको x माना तो उसको फिर से कर दिया 3x²। देखो एक ही बार में ये अपना आंसर बन गया। ऐसे करना हमको सीखना है, समझे क्या है? देखो जैसे कि मान लो अगर आपको रूट x का डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो रूट x क्या होता है बच्चों, रूट x होता है x की पावर हाफ, तो क्या हो गया n x की पावर n-1, तो हाफ x की पावर माइनस हाफ, तो ये हो गया x की पावर हाफ नीचे, बस समझे, यानी ये हो गया 1/2√x। तो कई लोग इसको भी एक फार्मूले की तरह याद करते हैं कि भैया रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होगा, पहना 2√x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होगा। कुछ लोग इसको भी फार्मूला मान लेते हैं, लेकिन नहीं मानो, कहाँ तक यार, मतलब हद है ना उसकी भी, हर चीज़ एक फार्मूला बन गया तो कैसे करोगे यार। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, एग्जाम आ जाता भूल जाओगे, तो फार्मूला वाला नहीं मानो, उसको सिंपल याद रखो। चलो आगे बढ़े, करो करो भाई करो करो जल्दी सवाल, करो 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 भाई करो करो जल्दी सवाल, करो 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 भाई करो करो जल्दी सवाल, करो करो। देखो भाई ध्यान दो, हाँ, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, y बराबर 3/x प्लस 4/x² प्लस 6 log x बेस 2 प्लस 4, ऐसे दिया गया। इसका हमें करना है बच्चों डिफरेंशिएशन। देखो सारे टर्म प्लस में है, जब प्लस में होते हैं तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, ठीक है। इसका अलग होगा तो 3 कांस्टेंट हो गया, d/dx ऑफ 1/x को x की पावर -1 लिख लो। देखो 4 कांस्टेंट हो गया, 1/x² को लिख लो x की पावर -2, ठीक है। देखो यहाँ पर 6 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, d/dx ऑफ log x बेस 2। अब 4 अकेला कांस्टेंट तो उसका सीधे सीधे 0 कर दो, अकेला कांस्टेंट है 0, और कांस्टेंट के साथ में फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर करो, फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन, वेरी सिंपल। देखो क्या हुआ, x की पावर n का लगाओ फार्मूला, x की पावर n, x की पावर -1 ना, x की पावर n क्या होगा, n x की पावर n-1। यहां पर देखो x की पावर n का लगाओ, n x की पावर n-1। यहां पर देखो log x बेस a, तो क्या होता बच्चों 1/x log e बेस a, और ये रहेगा 0। देखो ये हो गया -3/x² -8/x³ और 6/x, और ये हो गया क्या log e बेस 2। ये हमारे सवाल का आ गया बच्चों फाइनल आंसर। हाय समझे, प्लस में चीजें हैं तो सबका डिफरेंशिएशन बेटा अलग अलग करके हमें करना होगा। लिखो जल्दी लिखो इसको, मैं कुछ हाथ साफ करवा रहा हूं तुम्हारा डिफरेंशिएशन पर। हाथ की सफाई बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है, हाथ की सफाई। एक पिक्चर आई थी पुरानी, हाथ की सफाई, रणधीर कपूर की, उसमें वो चोरी करना बच्चों को सिखाता था उसमें बच्चों को वो चोरी करना सिखाता था, उसको बोलता था हाथ की सफाई। यहाँ मैं तुमको सवालों की चोरी करना सिखाता हूँ, यह है हाथ की सफाई। समझ गए कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसमें एक पिक्चर में बड़ा फेमस डायलॉग था, तुम जिस स्कूल के टीचर हो वहाँ मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था पुरानी पिक्चरों में, फिर बहुत बोला गया बाद में कि तुम ऐसा कुछ था, तुम जिस स्कूल में पढ़ाते हो मैं वहाँ का हेडमास्टर रह चुका हूँ
ठीक है, चलो खैर आगे बढ़े। मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस एक्स क्यूब, और इसका हमें करना है डी बाई डी एक्स। देखो क्या होगा, इसको x माना जाए तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और जिसे x माना है उसको फिर से करना होगा डिफरेंशिएशन। ऐसे देखो, ये हो गया 1/2 रूट एक्स, और 2 का 0, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, तो हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस एक्स क्यूब। ये इसका आंसर आ गया भाई। x मान लो, ये देखो फार्मूला कैसे बनता है उसके हिसाब से x मान लो, कोई टेंशन नहीं है ना। लिखो जल्दी, लिखो फटाफट लिखो। कुछ सवाल है बेटा, इनकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर अच्छा नहीं होगा ना तो आगे चल के उसका यूज है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का जबरदस्त यूज है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन भी बिना डिफरेंशिएशन के नहीं होता है मेरे बच्चों, मेरे भाई। कैसे समझाऊं यार तुमको, पढ़ लो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना आजकल। पढ़ दो बेटा, पढ़ दो, समय नहीं खराब करो। देखो मान लो भाई ये क्वेश्चन दिया जाए y बराबर साइन स्क्वायर x, और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। देखो समझो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लिखेंगे साइन x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अब इसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और जिसे x माना है ना उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x, और जिसे x माना है बच्चों उसको फिर से कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, तो हो गया मेरे भाई 2 sin x, और ये क्या हो गया cos x। समझ गए, बहुत आसान, कोई टेंशन नहीं। मान लो बच्चों ये सवाल अपने पास है कि y बराबर 3 साइन इनवर्स x प्लस 2 की पावर x प्लस 4x, ऐसा सवाल अपने पास है। टेंशन नहीं करो, तो डी बाई डी एक्स सबका अलग अलग करो, क्या होगा बोलो, 3 कांस्टेंट है। अब देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन इनवर्स x का देखो फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a की पावर x का क्या होता बोलो, a की पावर x और log a बेस e, a मतलब 2, 4 इंटू एक्स है, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का 1 हो गया। कोई समस्या ही नहीं, लिखो फटाफट लिखो जल्दी से। एक्चुअली ये सब चीजें 11th की हैं, जो अभी तुम पढ़ रहे हो ना डिफरेंशिएशन में, इतना 11th में हमें सिखाया गया था, इतना डिफरेंशिएशन हमें 11th में सिखाया गया था, वही तुम अभी पढ़ रहे हो। लेकिन बहुत जरूरी है, इसको बिना पढ़े आगे नहीं पढ़ सकते मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन, मान लो ये सवाल दिया गया y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर, देखो दो चीजों का बेटा मल्टीप्लाई है, तो अगर बच्चों दो चीजों का मल्टीप्लाई है तो क्या होगा बोलो, फार्मूला पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन, तो क्या बच्चों हुआ e की पावर x का e की पावर x, और यहाँ पर x स्क्वायर का हो गया 2x। बात खत्म, ठीक है, दो का मल्टीप्लाई था, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई है तो हम क्या करें, होने दो मल्टीप्लाई। अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 2x, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक फंक्शन देखो ये है और एक फंक्शन ये है, डी बाई डी एक्स निकालना है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन, तो x प्लस 2 की पावर हाफ। ठीक, क्या होगा देखो, ध्यान दो, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो इंटू 2, ठीक है। cos 2x ऐसे रहेगा, देखो ये x की पावर n हो गया, वही रूट x हो गया ना, रूट x, तो रूट x को डायरेक्ट लिखो क्या 1/2 रूट x, और इसको फिर से करना होगा, x प्लस 2 को फिर से करना होगा ना, क्योंकि आपने इसको x माना था, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस 0 यानी कि 1। बस समझे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई है बच्चों,
तो मल्टीप्लाई का फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार देखो, अगर दो चीजें डिवाइड हो कभी भी लाइफ में, मान लीजिए ऐसा है x² बाई 10x है और तुम्हें निकालना है डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया बोलो, 10x और x² का 2x और 10s का क्या हो गया बोलो, sec² x, और यहां पर देखो क्या हो गया बेटा, ये हो गया 10² x। बस, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का फार्मूला और डिवीजन में डिवीजन का फार्मूला ठीक है, शेरो शायरी बन गई, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का फार्मूला और डिवाइड में डिवाइड का फार्मूला। लिखो जल्दी, लिखो फटाफट, लिखो फास्ट। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें कोई टेंशन नहीं है। उफ़ो, गंदा गाना गा गए बच्चों, देशभक्ति गाना गाना चाहिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। मान लो ये सवाल है, दो फंक्शन का डिवीजन है बच्चों, तो क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट करते हैं। साइन x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, cos x² इंटू 2x, वेरी सिंपल, समझे, माइनस है ना, न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1/x होगा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल, देखो ध्यान दो। अब जैसे कई बार क्या करते हैं लोग, कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, y इक्वल टू x की पावर x। अब देखो यहां से नई चीजें शुरू होंगी कुछ, समझिए। तो देखो इसमें जैसे क्या होता है बेटा, जब हम लोग x की पावर n को पढ़ते हैं तो इसमें ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट, तो nx की पावर n माइनस 1। और जैसे मान लीजिए जब हम a की पावर s को करते हैं तो इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो क्या होता है a की पावर x log a bc। लेकिन यहां देखो ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो इसको करने के लिए इनमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो बस यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें हमारी शुरू होती हैं, 12 की बातें। अभी तक तो हमने बच्चों वाली बातें पढ़ी, 11 की बातें पढ़ी, रिवीजन किया थोड़ा बहुत। अब यहां से बच्चों 12 की चीजें स्टार्ट होंगी, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 12 की चीजें स्टार्ट होंगी। सॉरी, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।